हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको एक रियलिटी चेक करके दिखाऊंगा कि लॉकडाउन के अंदर जहां सभी स्कूल बंद हो चुके थे और बच्चों की पढ़ाई जो है ऑनलाइन पर डिपेंड हो गई थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा छठी क्लास यानी कि 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को अब स्कूल में आने की इजाज़त है और स्कूल में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर के न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल में और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि आखिर बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं स्कूल की तरफ से एक टनल बनाई गई है और इस टनल के अंदर जो है सैनिटाइजेशन चालू की गई है। तो अंकल जी यहाँ पर मौजूद है। अंकल जी, यहाँ पर किस तरीके से जब बच्चे आते हैं उनको कैसे अंदर भेजा जाता है? सैनिटाइज करके। अच्छा। और उसके बाद वो लगा के मशीन तब भेजा जाता है। अच्छा, चेक करके जी। तो ये सैनिटाइजेशन मशीन यहाँ पर रखी है। हाँ जी। तो बच्चे अब आ रहे खुशी खुशी आ रहे जी, छठी क्लास से 12वीं तक। छठी के 12वीं तक जी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का रियलिटी चेक करेंगे, बच्चों से भी जानेंगे कि आखिर बच्चे किस तरीके से यहाँ पर स्कूल में पहुँचकर अब आनंद ले रहे हैं। क्योंकि लंबा समय जो था 6 महीने लगभग थे जो स्कूल का जो बच्चों ने मुंह तक नहीं देखा था। तो ऐसे में मैं आप पहुँचा हूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल है, बिलासपुर का जाना माना नाम है न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ कि आखिर बच्चे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब हम अंदर पहुँच चुके हैं स्कूल में और यहाँ पर बच्चों से जानेंगे कि आखिर बच्चे क्या सोचते हैं जब से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जब क्लासेस शुरू हुए। कुछ बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे जानना चाहते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? नैनिका बवेजा। अब जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला है, 6th क्लास से 12th तक बच्चे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ बताना चाहोगे, कैसा फील हो रहा है आकर यहाँ पर? During the lockdown, we were all at home due to the coronavirus pandemic. But after coming back to school after so long, I'm really very happy. But moreover, this lockdown has taught us the use of masks, sanitizers, and moreover the social distancing. तो That's you all. are really enjoying now. Yeah. ओके। तो और बच्चे हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे आप? आज जब जो स्कूल खुल चुके हैं, आप दोबारा से स्कूल में आ रहे हो और लंबे समय से आपने घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी है, तो अब जैसे स्कूल में आ रहे हो दोबारा से, तो कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको? After coming back in school, we feel very happy. Our principal ma'am gave many facilities in lockdown like Zoom class. Navneet Kaur. After coming back to school, I am feeling very happy because many of new facilities have been provided in our school. तो और बच्चे हमारे साथ, उनसे जानना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, कहाँ क्या कुछ बताना चाहते हैं? स्कूल जब लंबे समय से खुले हैं, अब स्कूल में आके कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी टाइम के बाद हम स्कूल में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे अध्यापक हमें सुरक्षित रहने के विभिन्न तरीके बता रहे हैं, जैसे मास्क डालना, उचित दूरी बनाए रखना और समय पर हाथ धोना। आप सबको भी यही नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप सब भी स्वस्थ रहें। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में हो। तो जैसे कि लॉकडाउन हो गया था और घर में सब पढ़ाई हो रही थी, अब दोबारा से आए हो, काफ़ी लंबे समय, कितने समय बाद आए हो स्कूल में? नियर अबाउट साल ही होने वाला। 6 महीने साल तो हो चुके हैं ना। तो अब कैसा लग रहा है दोबारा से? स्कूल भी देखना भूल गए थे आप लोग तो ना? हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है स्कूल में पढ़ाई वगैरह दोबारा से वैसे हो रही है? स्कूल में कोरोना को लेकर कितना कुछ अलर्ट किया गया है? सर यहाँ पे बहुत कुछ अलर्ट किया हुआ है। यहाँ पे बार बार बोलते रहते टीचर्स भी कि अपना मास्क डाल के रखो, बार बार अपने सैनिटाइज़र यूज़ करो, हैंड वॉश करो, अपनी प्रिकॉशंस लेते रहो। तुम यहाँ पे स्कूल में आ रहे हो तो फिर अपने आप बच पाओगे, ऐसे हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप भी प्रिकॉशंस लेते रहो। तो खुद भी डर लगता था पहले जब कोरोना चला था, अब डर लगता है स्कूल में आकर? अब तो वैसे सारे फ्रेंडली हो जाते हैं, तब तो ऐसे थोड़ा कम ही रहता है। देखा जा रहा है कि सब लोग मास्क लगाते हैं और स्टार्टिंग में वो जो सैनिटाइजेशन टनल है वो भी है। तो स्कूल में कहीं ना कहीं अच्छा एनवायरनमेंट है अभी? पूरे बच्चे तो नहीं आ पाए ना अभी? नहीं, अभी पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चों के पास अभी भी डर है, कुछ बच्चे डर रहे हैं कि क्या होगा स्कूल में आके। तो आप यहाँ पर हो, आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पर सुरक्षित माहौल है या डरने की ज़रूरत है? सुरक्षित है सर, सुरक्षित है। तो चलिए, ये बच्चे थे, इनसे जाना। अब मैं आपको क्लासरूम दिखाऊंगा, क्लासरूम में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनके लिए जो कह सकते हैं अब सैनिटाइजेशन है, पर टेबल के ऊपर सैनिटाइजेशन रखा गया है, बच्चों को मास्क है और सबसे जो जरूरी चीज़ है, बच्चों को उचित दूरी पर बिठाया जाता है। एक बेंच पर एक ही बच्चा होता है। और बस में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बस में कैसे बच्चे बिठाए जाते हैं। चलिए मैं बस में आपको दिखाता हूँ कि बच्चों को पहले तो जैसे भर भर के ले जाया जाता था, लेकिन अब जो है कोरोना के चलते बच्चों की सीट जो है एक एक छोड़कर बिठाया जाता है। अब मैं आपको बस में ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि बस में क्या। तो चलते हैं अब यहाँ से, बसें देखिए, वहाँ से बसें चल पड़ी हैं और बसों में देखते हैं कि आखिर कितने बच्चे भरे जाते हैं। क्योंकि बसों में अधिकांश जो है बच्चे पूरे भर कर लाए जाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है बिल्कुल भी नहीं रखी जाती थी। रोकना भाई साहब, एक मिनट, बंद कर लो गाड़ी को। तो ये बस है, स्कूल की बसें अब जा रही थी और चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर बसों में क्या है। तो ये आप देख सकते हैं बस है, इसमें लगभग अधिकांश बच्चे जो हैं
एक एक सीट पर बिठाया गया है। तो चलिए किसी बच्चे से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जसमीत। जैसे पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बसों में बच्चे आप भी जाते थे, भर भर के जाते थे, अब जो है एक एक बिठा रखा है, ये किस लिए बिठा रखे हैं? जिससे तो सोशल डिस्टेंस रहे और कि किसी को कोरोना वगैरह ना हो। तो ऐसी डेली आप एक एक बच्चा एक ही सीट पे जाता Yes, है? sir. कहाँ से आते हो आप? चंदा खेड़ी। अच्छा, चंदाखेड़ी से। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं यहाँ पर, बस में 53 सीट होती हैं, तो लगभग मेरे को लगता है 20-30 बच्चे भी नहीं होंगे। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जाने। आप कहाँ से आते हो? बिलासपुर से। अच्छा, बिलासपुर से लोकल हो। तो पहले जैसे बसें भर के जाती थी, अब नहीं जाते? नहीं। आप कौन सी क्लास में हो? 9th। अच्छा, तो और क्या क्या सावधानियां स्कूल में बरती जाती है जब आप स्कूल में आते हो? तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है और हर बार मास्क। तो जब बाजार वगैरह में जाते हो, मार्केट में जाते हो, वहाँ भी मास्क वगैरह लगाते हो कि नहीं लगाते? हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बच्चे मैं आपको बस में दिखाया क्योंकि सच्चाई देखना बहुत ज़रूरी था, और बसों में किस तरीके से भर भर कर लाए जाते थे बच्चे, लेकिन अब कोरोना के चलते जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कम संख्या में लाया जाता है। तो चलिए अब क्लासरूम में चलेंगे और क्लासरूम में देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को बिठाया जाता है, और प्रिंसिपल मैम से भी बात करेंगे अब जो स्कूल खुले हैं और उनको कैसा फील हो रहा है। 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे जो है अब स्कूल में पहुंचने शुरू हो गया। आपका भी बच्चा स्कूल में जाता होगा, आपको कैसा महसूस होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। एक तो इतने लंबे समय बाद बच्चे स्कूल में आए हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। टीचर्स के चेहरे की खुशी, स्टाफ के चेहरे की खुशी एग्जैक्ट दिखती है, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद आने के बाद बच्चों के हेल्थ वाइज उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए गेट पे ऑलरेडी सैनिटाइजेशन मशीन है। एवरी बसेस दे आर सैनिटाइज्ड। बिल्डिंग संडे को सैनिटाइज होती है पूरी। एवरी स्टाफ मेंबर दे आर इंस्ट्रक्टेड दैट मास्क should be on, and even mask should be on for every student. Hand washing after every 2 periods and sanitizer on every table of the student is there and with the teacher is there, so that any kind of health problem we should not face. And even इस कोरोना टाइम के बाद एटलीस्ट हम अब बच्चों की हेल्थ की सिक्योरिटी को देखते हुए ये मानते हैं कि बच्चा रिपीटेडली मास्क लगा के रखता है, हैंड वॉशिंग करता है, तो कम से कम खांसी, ज़ुकाम, बुखार इन बीमारियों से भी उसको फ़र्क मिलेगा, और जितना बच्चा कम बीमार पड़ेगा उतना ज़्यादा वो अच्छी पढ़ाई करेगा। क्लासरूम में भी कुछ चेंजेस किए गए, स्मार्ट क्लासेस बना दी गई हैं। माई फुल स्कूल इज़ नाउ टोटली डिजिटल, 100% स्मार्ट क्लासरूम्स। हर क्लास में 50 LED लगा है, एंड एवरी टीचर विल टीच थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेरेंट्स से और जितने उन बच्चों के नियर डियर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, बच्चों को समझाएं, डर की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। बच्चा बार बार हाथ धोए, सैनिटाइज़र अपना पास रखे, मास्क अपने साथ रखे। अपना मास्क उसका हमेशा उसके फेस पे लगा होना चाहिए, और अनड्यू किसी सरफेस को टच ना करे। और कहीं भी थोड़े बहुत उसको तकलीफ फेस होती है तो किसी बड़े को बताए, घर में मम्मी पापा को, स्कूल में अपनी क्लास टीचर को बताए। एवरी टाइम वी आर रेडी टू टेक केयर ऑफ़ आवर चाइल्ड।